और वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे हैं कि जब 1959 में शुरुआत हुई थी डीडी की, तब भी इसका रंग नारंगी था, बस घर वापसी हुई है, तब भी इस पर राजनीति। बिल्कुल 16 अप्रैल को जब एक्स पर यह पोस्ट किया गया दूरदर्शन की तरफ से कि वो अपने इस लोगों को अब और आकर्षक बना रहा है, इस आकर्षक लोगों के साथ अब वो आगे लोगों तक बातें जो है वो पहुंचाता रहेगा। उसके बाद जमकर जो है कहीं ना कहीं से राजनीतिक विवाद हो रहा है। पूर्व जो सीईओ प्रसार भारती के हैं वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस से इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब ये प्रसार भारती नहीं, अब इसे आप प्रचार भारती कह सकते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए यह जिक्र किया कि जिस तरह से भगवाकरण इन तमाम संस्थाओं का हो रहा है, यह कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़े सवाल करता है। और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस बात का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरह से संज्ञान ले कि कैसे आखिर चुनाव के टाइम में और अगर आदर्श आचार संहिता लगी है, उस आदर्श आचार संहिता के वक्त में ही कैसे किसी सरकारी संस्थान यानी कि दूरदर्शन जैसे संस्थान का आप लोगो चेंज करके उसे भगवा कर देते हैं। तो वहीं जब ममता बनर्जी इस दूरदर्शन के लोगों को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं तो बीजेपी हमलावर है। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जब दूरदर्शन रंगीन यानी कि कलरफुल प्रसारण उसका शुरुआत 1982 में हुई थी और 1982 में ही यह तय किया गया था कि इसका रंग जो है वो लोगो नारंगी होगा, लेकिन ये लोगो आखिर नीला उस वक्त किसने किया था, यह सवाल उन्होंने पूछा। और सवाल के साथ ही यह भी पूछा कि अब इसकी घर वापसी हुई यानी कि नीले से भगवा रंग हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी को भगवा से परेशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बिल्कुल, देखिए जब भी कुछ भी देश पर नया होता है देश में तो उस पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई है और कार से कुचलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई है, लाठी डंडे चले हैं, ईंट से भी हमला किया गया है यहां तक कि, और कार से कुचलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो गुटों के बीच भिड़ंत में कार से कुचलने के भी आरोप लग रहे हैं, लाठी डंडे और ईंट से हमले करने के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये मामला सामने आया है जहां पर एक दूसरे पर लाठी डंडे और फायरिंग के साथ साथ कारों से कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है दोनों ही गुटों की तरफ से, जिसकी सीसीटीवी देखे, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जहां देखे किस तरह से कार से कुचलने का आरोप लगाया जो जा रहा है, उसे आप खुद इस सीसीटीवी में देख सकते हैं, जहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईंटों से हमला किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर गुरुग्राम का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि दोनों जो गुट हैं एक दूसरे पर कैसे हमला करते हैं और ईंट पत्थर जो है वो गाड़ियों पर बरसाए जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों गुटों के बीच जैसे ही झड़प हुई वहीं एक दूसरे पर ये हमलावर हो गए, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। और जानकारी ये भी है कि एक दूसरे पर गाड़ी जो है वो चढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाती है। और देखिए कैसे अपने हाथों में हथियार लेकर, लाठी डंडे लेकर ये तमाम लोग यहां पर नजर आए और ये दोनों गुट आमने सामने हो गए थे। देखिए पीछे से गाड़ी में कैसे जो है वो टक्कर यहां पर मारी जा रही है, कैसे हमला जो है वो यहां पर जो है वो किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीरें जो है सीसीटीवी, ये देखिए, ये आप देखिए कैसे हमला जो है वो गाड़ी से किया जाता है और जो कुचलने की बात सामने आ रही है, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। ये कार जो आप देख रहे हैं सफेद रंग की है, कैसे दूर से इसे लाया जाता है और एक बार जो है शख्स को यहां पर कुचलने की कोशिश यहां पर की जाती है। देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे इस गाड़ियों के जरिए एक दूसरे पर हमला जो है वो किया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ यहां पर की जाती है, जो लाठी डंडे हैं वो यहां पर बरसाए जाते हैं। और ये दो गाड़ियां, ये आपको दो गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग यहां पर नजर आ रही हैं और कैसे कैसे इन गाड़ियों के जरिए एक दूसरे पर हमला किया जाता है, कुचलने की कोशिश होती है, जान से मारने की कोशिश यहां पर होती है, एक दूसरे की गाड़ियों पर जो है ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जाते हैं। ये सीसीटीवी की घटनाक्रम की वो तस्वीरें हैं जहां पर ये दोनों गुट आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमलावर यहां पर हो जाते हैं और एक के बाद एक यहां पर कोशिश होती है कि एक दूसरे को गाड़ियों से कुचल तक दिया जाए। अंजलि के पास क्या अपडेट है, जरा रुक करते हैं। तो गुरुग्राम से जहां भिड़ंत की दो तस्वीरें आपने देखी, तो वहीं गुरुग्राम से अगली खबर, जहां दीवार गिरने से ये हादसा हो जाता है। गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा हो गया है, जहां 4 की मौत हो गई है, कई घायल बताया जा रहा है। हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए गए हैं और हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दीवार अचानक से गिर जाती है
और इस हादसे की जद में 4 लोग आते हैं जिनकी मौत हो जाती है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसकी सीसीटीवी सामने आई है। तो अचानक से देखिए ये दीवार किस तरह से गिर जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है और इस मलबे में दबकर यहां देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े हुए थे। पास में ही किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दीवार अचानक से इस तरह से गिर जाएगी और 4 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। यूपी के मुरादाबाद में सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग, एक के बाद एक कई सिलेंडर के धमाकों से दहला पूरा इलाका। नई मुंबई के सानापाड़ा में एक आवासीय इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में आग ने मचाया तांडव। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ज्ञात कारणों के चलते लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग। तो आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर हुए खाक। लाखों का हुआ नुकसान। तो कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के चंदौली में जुसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में अचानक से भीषण आग लग गई। आग से 30 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग बुझाने के काफी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने नोक-झोंक के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को बैरंग वापस कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राइस मिल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। तो आग की चपेट में आने से गोदाम का सामान जलकर हुआ राख। यूपी के शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते देखते 2 से 3 किलोमीटर तक ये आग फैल गई। बुलंदशहर के अनूप शहर में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ट्रक चालक और उसके साथी ने कूदकर बचाई अपनी जान। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। टांडा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें हुई प्रभावित। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्वी तट पर मेगा अभ्यास किया है, जहां पर पूर्वी लहर अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष नौसैनिक बल शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर धमाका। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी होगी और साथ ही जुड़ेंगे मेरे सहयोगी ग्राउंड से और आपको बताएंगे धमाकेदार खबरें। और सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त जेल में, उनकी सेहत को लेकर किस तरीके से राजनीति हो रही है। इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और षड्यंत्र यहां पर स्लो पॉइजन के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या का है। ये बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही। तो बीजेपी का कहना है कि झूठ बोलना बंद करे आम आदमी पार्टी। सुनवाते हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है?
3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसे ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं, तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़